टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सर्टेन पैटर्न आर ऑब्जर्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कुछ पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कुछ तरीक़ेकार। केमिकल रिएक्शन आर देयर फॉर ग्रुप अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। और केमिकल रिएक्शन जो है वो हमने ग्रुप में बांटे हैं इस पैटर्न के हिसाब से। दिस मेक द स्टडी ऑफ रिएक्शन ईजियर इन द सेम वे एज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल मेक देयर स्टडी ईजियर। ये कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें ग्रुप्स में बांट देते हैं, डिफरेंट ग्रुप में केमिकल रिएक्शन को, तो इनकी स्टडी आसान हो जाती है। जैसे कि जब हम प्लांट्स और एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं तो उनकी स्टडी आसान हो जाती है। बाय यूजिंग दिस पैटर्न वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन। तो हम जो है बड़े बड़े रिएक्शन में, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन में बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हम इन पैटर्न को फॉलो करें। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है गिवन बिलो। केमिकल रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो यहाँ दी हुई हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस, when a compound is formed from its element or from simpler substance। जब कंपाउंड बनता है एलिमेंट से या सादे सब्सटेंस से, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम एलिमेंट्स या सिंपल सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज साइंथेसिस। इसे साइंथेसिस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, साइंथेसिस भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स, इनको रिएक्ट करवाया तो अमोनिया बन गया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के हम क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है जब दो सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, जुड़ जाते हैं। डिकम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वन इन विच कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन इज नॉर्मली कॉज बाय हीटिंग और बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। या तो ये हीटिंग से होता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होता है डिकम्पोजिशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज हीटेड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्टीम इज प्रोड्यूस। कैल्शियम ऑक्साइड और स्टीम बनती है, स्टीम कहते हैं वाटर को। When copper carbonate is heated, it decomposes into copper oxide and carbon dioxide। जब कॉपर कार्बोनेट हीट होती है तो डिकम्पोज हो जाती है ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए कॉपर कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। द रिएक्शन यू स्टडीड अर्लियर इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट अबाउट द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इस तरह के रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। It is found that in general a more reactive element replace a less reactive element from its compound। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। इफ़ अ पीस ऑफ आयरन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं, लेकिन इन अ टेस्ट ट्यूब में लेके द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली फेड्स। ब्लू कलर जो है वो ख़त्म होने लगता है अवे। एंड अ पेल ग्रीन सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इज़ फॉर्म। आपका पेल ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन होता है, थोड़ा डल ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट जो है आपका बन जाता है। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट डिपोजिट ऑन द आयरन पीस। और जो रेडिश ब्राउन कॉपर होता है वो आयरन के पीस के ऊपर आ जाता है। फेरस सल्फेट वो आयरन सल्फेट बन जाता है पेल ग्रीन टाइप का कॉपर सल्फेट में से। सिमिलर रिएक्शन आर ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम और जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट है ये मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की जगह आ रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। Mg इधर आ जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। ये देखिए MgSO4 हो गया, Cu अलग हो गया। इस तरह CuSO4 है, जिंक से हो रहा है, Zn इधर आ जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इफ़ अ पीस ऑफ कॉपर डिप इन सिल्वर, अगर कॉपर का जो वायर है वो आप सिल्वर में रिएक्ट करवा दें, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में हम कॉपर का वायर डालें, इट गेट कोटेड विद सिल्वर
एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज टू ब्लूइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। देखिए आपका सिल्वर नाइट्रेट था, आपने कॉपर डाला, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा और इसका कलर जो है वो ब्लूइश हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा ये। अब ये आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मगर यहाँ ना गलत लिखा हुआ डिकम्पोजिशन, तो आप इस डिकम्पोजिशन को काट के डिस्प्लेसमेंट कर लीजिएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। अब इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये जो दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है ए बी और एक कंपाउंड है सी डी, इनके रेडिकल्स हैं, ए का रेडिकल है बी और सी का रेडिकल है डी। ये इनके आयन या रेडिकल कहलाते हैं जो आपस में एक्सचेंज होंगे। ए के पास डी आ जाएगा और सी के पास बी आ जाएगा। ये आपस में एक दूसरे के आयन को या रेडिकल को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक दे रहा होता है और एक ले रहा होता है। ऑफ टू टाइप, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट इन देयर एक्वस स्टेट। दो कंपाउंड जो अपने एक्वस स्टेट में होते हैं, मतलब पानी में हलवे हुए होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके अंदर एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है जो कि हल नहीं होता, जो प्रेसिपिटेट की सूरत में सामने आ रहा होता है। यू हैव ऑलरेडी सीन द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपने देखा था टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। हेयर आर सम अदर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स हैं। एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। AgCl हो जाता है, NaNO3 हो जाता है। प्रेसिपिटेट ऑफ वाइट सिल्वर क्लोराइड आपके पास इसमें आते हैं। एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस कॉपर सल्फेट। आप सोडियम कार्बोनेट को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कॉपर कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट जो हैं वो बन के आते हैं। प्रेसिपिटेट हम नीचे वाले एरो से शो करते हैं, ये आपको कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं और ये सोडियम सल्फेट अलग हो गया इसका कॉपर कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। एसिड बेस से रिएक्ट करता है बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल, और इनके रेडिकल भी एक्सचेंज होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। इसमें सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही बनता है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया, सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट और वाटर मिला आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया, आपको पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक टाइप है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इट इज़ द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसका हम ऑक्सीजन कहते हैं। या तो ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, और लिखा हुआ है। वैन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। वैन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोराइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने क्लोरीन से रिएक्ट किया था, प्रोडक्ट आर सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सल्फर से, तो ये क्या है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर से लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, दूसरी जगह जाके वो दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सल्फर में से वो निकल गया, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू देम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे या उससे हाइड्रोजन रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम देम, या उनसे हाइड्रोजन रिमूव कर दे। इन द फर्स्ट रिएक्शन मेंशन अबव ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू कार्बन, ये कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है। इन सेकेंड रिएक्शन मेंशन अबव क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। अब यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है जो हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, मतलब अपने पास ले रहा है। जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडेशन है, जो हाइड्रोजन ले रहा है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और ऑक्सीजन रिमूव कराने वाला, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन इज पास ओवर हीटेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से पास किया जाता है, द लेटर चेंज टू रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, जो लेटर चेंज होता है वो रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल बन जाता है, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। हेयर कॉपर ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर में से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्लोरीन जो है वो डिफ्यूज़ होगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अपने क्लोरीन गेट
रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन गेन करने के बाद। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज वन विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंस बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे फ्रॉम देम और सप्लाई हाइड्रोजन टू देम, या उनको हाइड्रोजन सप्लाई करे। इन द रिएक्शन बिटवीन CuO एंड H2, जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट एज इट रिमूव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट एज इट सप्लाइज हाइड्रोजन टू क्लोराइड। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग है क्योंकि ये हाइड्रोजन दे रहा है किसको, क्लोराइड को, Cl को। अब आपके पास आता है रिडॉक्स। इन केमिकल रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज वेयर अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज हो रहा हो और एक रिड्यूस हो रहा हो। थस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़ भी रहा हो और हाइड्रोजन कम भी हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा हो। हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है कॉपर ऑक्साइड को, ऑक्सीजन ले रहा है उससे। एज इट सेल्फ ऑक्सीडाइज टू वाटर बाय एडिंग ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर बन रहा है ऑक्सीजन ऐड करके। देयरफॉर हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर ऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग है और कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है। ये ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहे हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेट कर रहा है। तो ये जो है रिड्यूसिंग है और ये ऑक्सीडाइजिंग है। केमिकल बॉन्ड्स, एज यू नो दैट एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जैसे कि आप जानते हैं एलिमेंट जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स में। द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बेस करता है। देयर आर मोर देन 80 एलिमेंट्स, यहाँ पर 80 से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं जो कि मेटल हैं। एंड 20 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, 20 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ईच मेटल एंड नॉन मेटल हैड डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम ऑफ देम आर कॉमन, और कुछ इनमें से कॉमन है। कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो गर्म भी हो जाता है और वो करंट भी पास करता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली पास थ्रू देम। हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसमें से पास हो जाती है। गर्म और ठंडा भी होता है, हीट भी लेता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और पास भी करता है। मोस्टली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका पिघलने का जो दर्जा हरारत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। रूम टेम्परेचर पे तमाम सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। बाय हैमरिंग वी कैन चेंज देयर शेप एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू थिक एंड थिन वायर्स। इस पर हथौड़े मार के या ऐसे ठोक ठाक के हम जो है मोटे और पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज वायर आर वेरी यूजफुल इन आवर ऑर्डिनरी डेली लाइफ, और ये वायर्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन। नॉन मेटल में कार्बन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन बाकी तमाम जो है वो पुअर कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉर्मली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका पिघलने का दर्जा हरारत बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी पिघलने लगता है। 11 नॉन मेटल आर फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसेस में होते हैं। ऑन हैमरिंग सॉलिड नॉन मेटल कैन ब्रेक इनटू पीसेस, और जो नॉन मेटल सॉलिड होते हैं जब उन्हें ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। केमिकल बॉन्ड, एन एलिमेंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, दीज एलिमेंट इंक्लूड मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट जो है मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दे फॉर्म कंपाउंड, और वो कंपाउंड बनाते हैं। एक्चुअली दीज कंपाउंड आर केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और ये जो कंपाउंड होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं उन एटम के जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज केमिकल बॉन्ड, और ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम आपस में जिस अट्रैक्शन से, जिस फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। इसकी दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। एज यू नो दैट एन एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के अंदर होते हैं। अभी हम इसकी एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके टॉपिक को कवर कर लें। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वाइल प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रल पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता। दे बेयर नो चार्ज।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होता है, सो एज द होल एन एटम इज न्यूट्रल, तो पूरा एटम न्यूट्रल होता है। इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम एन एटम, अगर एक या एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए एटम पे से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रेंडर्ड लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, थस द एटम विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज आइन। अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आइन बन जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन एटम, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेट कर लेता है, ऐड कर लेता है अपने अंदर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम एक्सीड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, थस द एटम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज आइन। तो ये नेगेटिव चार्ज आइन बन जाता है क्योंकि इसके पास उधार आ जाता है, इसलिए हम जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं इसके अंदर इतना नेगेटिव साइन इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे इसके हेड पे। When one or more electron of an atom are transferred to another atom, जब एक या एक से ज़्यादा एटम एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा होता है, टू अपोजिटली चार्ज आइन आर फॉर्म, दो अपोजिटली चार्ज आइन बन जाते हैं। दिस अट्रैक्शन बिटवीन दीज अनलाइक चार्जेस, और जो ये अट्रैक्शन है अनलाइक चार्जेस के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, सो द आइन स्टे टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड नोन एज आयनिक बॉन्ड, और जो ये आइन आपस में जुड़ जाता है ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये दो देगा और ये दो लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, तो ये बन तो जाएगा शेल, लेकिन ये +2 होगा और ये -2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, हम इसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं। हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम का आपको एटम नज़र आ रहा है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वैन मैग्नीशियम एटम एंड ऑक्सीजन एटम रिएक्ट टुगेदर, इसमें 8 मौजूद हैं, 2 पहले में और 6 दूसरे में, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं। द मैग्नीशियम एटम लूज इट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम, थस 2 आइन आर फॉर्म, 2 आइन बन जाएंगे। बोथ आइन बेयर अपोजिट चार्ज, they attract each other in such type of case the force of attraction between opposite ion is called ionic bond, और जो इनको जोड़े रखेगा वो क्या कहलाएगा ionic bond। both ion are held together by strong ionic bond and a new compound is obtained। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका बन जाता है, ये आपका आयनिक कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन में 17 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक कम होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सोडियम एटम लूज इट 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंज टू अ क्लोरीन एटम, सोडियम एक एटम दे देता इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। एज ए रिजल्ट 2 आइन आर फॉर्म विद अपोजिट चार्ज, 2 आइन बनते हैं अपोजिट चार्ज के। द आइन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आर अटैच टुगेदर बाय आयनिक कंपाउंड, ये अटैच हो जाते हैं टुगेदर आयनिक कंपाउंड के तौर पर, एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl, एक नया कंपाउंड बन जाता है NaCl। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, कुछ खसूसियात हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड आर यूजली सॉलिड, ये अक्सर सॉलिड होते हैं। दीज सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वैन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन में होते हैं या पानी में होता है। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे कंपाउंड आर यूजली वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्म स्टेबल गेन क्रिस्टल लेटिस विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन आइन, ये जो है क्रिस्टल बनाते हैं बहुत इनका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है, इनकी फोर्स बहुत ज़बरदस्त होती है आइंस के दरमियान। कोवलेंट बॉन्ड, एज यू नो दैट आइन इन आयनिक कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर, आयनिक कंपाउंड में आइन जो है वो स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं। दीज कंपाउंड एग्जिस्ट एज हार्ड सॉलिड एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हार्ड, इनका जो सॉलिड होता है वो बहुत हार्ड होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन एटम में ओरिजिनेट बाय अनदर मेथड, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके दरमियान वो एक और मेथड से बनती है। दिस मेथड इन्वॉल्व द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोई देता लेता नहीं है। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र करने की बजाय वो शेयर कर रहे होते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रोसेस इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, इस टाइप की बॉन्डिंग प्रोसेस जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। नो कोवलेंट बॉन्ड में भी डिफाइन है, अब हम कोवलेंट बॉन्ड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, ये बॉन्ड इस तरह से बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है 2 एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास ये देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इसमें 8 है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो दोनों हाइड्रोजन के जो एटम है इसमें आके जुड़ जाते हैं। ना हाइड्रोजन दे रहा है ना ये ले रहा है, ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, दोनों कंबाइन होके ऑक्सीजन के 8 के अंदर जाके कंबाइन हो जाते हैं, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं
The formula of water is H2O. Here 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen share their outer electrons and also satisfy their outermost shell, और अपना outermost shell satisfy कर रहे होते हैं. The sharing of electron produce strong force of attraction between atoms. और जो sharing of electron है ये strong force बना रही होती है इनके atom के दरमियान. Due to this force, atom of hydrogen and oxygen remain together. इस force की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो एक साथ रहते हैं. As a result, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. इसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं. दे मे बी एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर. ये मैटर के तीनों स्टेट में मौजूद होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी. प्योर कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. यूजली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है. They are easily converted into vapors because they have simple molecules with weak force in between. ये जो हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और इनके बीच में वीक फोर्स होती है. कोवलेंट कंपाउंड ऑफ्टन इनसॉल्युबल इन वाटर. कोवलेंट कंपाउंड जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, हल नहीं होते. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली यूज एज अल्कली. ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला अल्कली मतलब बेस है. इट इज़ ओनली बेस विच डज नॉट हैव अ मेटल इन इट मॉलिक्यूल. ये एक वाहिद बेस है जिसमें मेटल मौजूद नहीं होता. इंस्टेड ऑफ अ मेटल इट हैज़ द अमोनियम NH4 रेडिकल इन इट. इसके अंदर मेटल की जगह NH4 है जो रेडिकल है इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, ये बात भी सबको जाननी चाहिए. बाकी समरी है इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका चैप्टर जो है वो आपको क्लियरिफाई हो जाए. शॉर्ट पॉइंट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. समरी में भी इसी में से दिया हुआ होता है, फिर आपको समझ में आएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.